जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक लेटर सेना मुख्यालय का काफी वायरल हो रहा है और उसमें सेना की तरफ से डिफेंस पर्सनल के लिए, चाहे वो सर्विंग में हो या रिटायर्ड हो, एडवाइजरी जारी की गई है। एडवाइजरी काफी महत्वपूर्ण है। जो लेटर सर्कुलेट हो रहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर किसी इंडिविजुअल के साथ, चाहे वो सर्विस में हो या सेवानिवृत्त हो, पूर्व सैनिक हो, कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है तो उसको मिलने वाला लाखों करोड़ों का जो बेनिफिट मिलता है वो उससे वंचित रह सकते हैं। क्यों, क्या है इसकी वजह, आइए देखते हैं। ये लेटर है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, बैंकिंग एडवाइजरी नंबर 1/2026, और ये सेना मुख्यालय की तरफ से जारी की गई है। ऑल हेडक्वार्टर कमांड्स ऑल को सभी के लिए कॉपी दी है। और सब्जेक्ट आप देखिए, डिफेंस सैलरी अकाउंट इन बैंकिंग हैविंग एमओयूज विद इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के साथ बैंकों के जो एमओयू साइन हो रखे हैं, जो डीएसपी अकाउंट, डीपीए अकाउंट, डीएसपी डिफेंस सैलरी पैकेज, डीपीए डिफेंस पेंशनर अकाउंट, जिनमें उनको बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बाय एयर, इस तरह के पार्स, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, बहुत सारे हैं। बच्चों की शादी के, एजुकेशन के, कुछ घटनाएं हो जाती हैं तो उस तरह के जो बेनिफिट हैं वो सारे मैं आपको आगे दिखाऊंगा। कुछ बैंक हैं जिनके एमओयू सेना की तरफ से बर्खास्त कर दिए गए हैं। सबसे पहले वो कौन कौन से बैंक है मैं वो आपको बताता हूँ। 5 बैंक है वो आपके सामने। इंडस एंड बैंक नंबर 1, आईडीबी बैंक नंबर 2, बंधन बैंक नंबर 3, कोटक महिंद्रा बैंक नंबर 4 और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नंबर 5। इन पांचों के साथ सेना की तरफ से एमओयूज को बर्खास्त कर दिया गया है, क्योंकि इनके जो परफॉर्मेंस हैं, वो जो रेस्पॉन्स हैं, वो अनसेटिस्फैक्टरी, अच्छे नहीं हैं। तो अब इनके साथ जिनके भी अकाउंट हैं, अगर उनके साथ अनफॉर्चुनेटली कोई घटना घट जाए तो जो डीएसपी अकाउंट होल्डर को बेनिफिट मिलता है वो नहीं मिलेगा। इसी संदर्भ में आप देखिए, 2024 में भी एक एडवाइजरी जारी की गई थी और उसमें भी कहा गया था, इसमें इंडसइंड बैंक को टर्मिनेट किया गया था और सलाह दी गई थी जिनके अकाउंट इंडसइंड बैंक में है वो अपनी चॉइस से जिन बैंकों के साथ इंडियन आर्मी के एमओयू हैं वो अपने अकाउंट वहां खोल सकते हैं। सेम अब यहां पर कहा गया है, देखिए ये क्या कहा गया है। इन व्यू ऑफ पेपर, ऑल पर्सन्स होल्डिंग डिफेंस सैलरी अब्लिक पेंशन अकाउंट्स इन दी एबव मेंशन बैंक्स, जो पैरा 2 के अंदर दिए गए हैं, बी एडवाइज टू चेंज देयर डिफेंस सैलरी अकाउंट टू एनी अदर बैंक ऑफ देयर चॉइस। अपनी चॉइस के अनुसार किसी दूसरे अकाउंट में खाता खोलने, जो यहाँ पर है, जिनके एमओयू इंडियन आर्मी के साथ एक्टिवली साइन हो रखे हैं। अब वो कौन कौन से हैं, किस किस के साथ साइन हो रखे हैं, वो देखिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी लास्ट जो वैलिडिटी है अप टू 3 मई 2029। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये इनकी वैलिडिटी डेट है और ये बैंकों के नाम है। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, आईसीआईसी बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन सभी बैंकों के साथ एमओयू हो रखे हैं और ये इनकी वैलिडिटी है। आप इन बैंकों के साथ अपने अकाउंट शिफ्ट कर सकते हैं। अब आप एक इंश्योरेंस की अगर कंपैरिजन टेबल देखेंगे तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सर्विंग पर्सनल और अग्निवीर के लिए कितना है, 1.25 करोड़ का है और पेंशनर्स के लिए 75 लाख का है। ये एसबीआई की तरफ से देखेंगे तो सर्विंग और अग्निवीर के लिए 1 करोड़ है और पेंशनर्स के लिए 50 लाख का है। बीच में एक बार याद होगा पेंशनर्स को यहां से मिस किया था। पीएनबी का
1 करोड़ है सर्विंग और अग्निवीर के लिए, और वहीं पेंशनर्स के लिए 50 लाख का है। इसी तरीके से पंजाब एंड सिंध बैंक का यहाँ देखिए, यहाँ पर पेंशनर्स के लिए भी 1 करोड़ रखा है। अब आईसीआईसी बैंक की तरफ से देखिए 1 करोड़ और 50 लाख इसी तरीके से, लेकिन एचडीएफसी बैंक की तरफ से दोनों के लिए 1-1 करोड़ है, और पंजाब एंड सिंध बैंक की तरफ से भी दोनों के लिए 1-1 करोड़ है। इस तरीके से ये हैं कुछ बेनिफिट। डिसेबिलिटी कवर की बात करेंगे, सर्विंग के लिए पार्शियल डिसेबिलिटी, परमानेंट डिसेबिलिटी, इस तरीके से ये देखिए सर्विंग वेटरन उनका भी यहाँ पर दिया है। यहाँ पर डिसेबिलिटी कवर एसबीआई में देखेंगे तो पेंशनर्स के लिए नहीं है, सर्विंग के लिए अप टू 1 करोड़ है, पेंशनर डिसेबिलिटी नॉट लिस्टेड, ऐसा है। तो ये इस सब के साथ साथ जब भी आप किसी बैंक के साथ जाते हैं, अपने अकाउंट को चेंज करते हैं या एग्जिस्टिंग अकाउंट है, तो उसके एमओयू का प्रॉपर अध्ययन करें, स्टडी करें, उसकी बैंक की वेबसाइट पर जाएं, वहां देखें, सेना के जो एमओयू साइन हैं उनको देखें, वो सेना के एमओयू साइन जो अभी सर्विस में हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वो ये लेटर देख सकते हैं। बाकी जो पेंशनर हैं उनको वो लेटर नहीं मिलते, क्योंकि सेना के जो अपने लेटर्स होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो पब्लिकली नहीं होता है। जो बैंक के हैं, बैंक के आपको मिल जाएंगे। सेना की तरफ से कई बार प्रेस रिलीज में आता है तो वहां आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप सर्च करके ढूंढना चाहें तो वो आप नहीं सर्च कर सकते। और जो सोशल मीडिया पर मिलते हैं उनको आप सही तरीके से सच भी ना माने, क्योंकि बहुत सारे फेक लेटर भी घूमते रहते हैं, लोग फेक लेटर बना के डाल देते हैं। अभी आपने देखा होगा 4 दिन पहले से एक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की एक वीडियो वायरल हो रही है उनकी आवाज में, कि 18 महीने का महंगाई भत्ता जो छूटा हुआ है कोविड के टाइम का, उसको नहीं दिया जाएगा, और जो 18 महीने का समय दिया गया है आपके वेतन आयोग को लागू होने का, वो उसी के दौरान में लागू होगा। इस तरह की एक वीडियो है जो काफी वायरल हो रही है, लेकिन वो सब फेक है। तो सोशल मीडिया पर ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करना और विश्वास करना कि ये फेक है या सही है। सही है तो आप उसकी वेबसाइट से, उसके सोर्स से सत्यापित करें, तब उस पर यकीन करें। तो ये थी जानकारी जो सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया उसके संदर्भ में, जिसमें भारतीय सेना ने 5 बैंकों के एमओयूज को बर्खास्त किया है। अगर ये सच है, क्योंकि इससे संबंधित पहले भी लेटर आया है इंडसइंड बैंक का, तो इन बैंकों में जिनके अकाउंट हैं वो अपने अकाउंट जिनमें एमओयू साइन किया हुआ है इंडियन आर्मी का, उनके साथ शिफ्ट कर ले। और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, कोई इससे वंचित ना रह जाए। अगर किसी के साथ अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंटल कोई दुर्घटना हो जाए तो वो इससे वंचित रह सकते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से रिलेटेड किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।